हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी ये पंजाबी स्टाइल पैच वर्क कुर्ती जिसको मैंने हल्दी स्पेशल बनाया है। सो गाइज़, ज़रूरी नहीं है कि ये हल्दी फंक्शन के लिए डिज़ाइन बनाया जाए। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है और ये जो शलवार है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस शलवार का जो वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको सेम शलवार डिज़ाइन बनाना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर भी आपको ये शलवार का डायरेक्ट लिंक मिल सकता है। अब देखिए, हमने प्लेन सूट ले लेना है 4 मीटर का, तो 4 मीटर में हमारा ये पूरा सूट बनेगा। इसके बाद हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक से की है, यानी रेड कलर का हमने बनारसी कपड़ा लिया है और दुपट्टा भी इसका बनारसी है। दुपट्टे के जो एजेस हैं यानी पल्लू हैं, यहाँ पर मैंने येलो कलर के मोती के साथ टाजल्स बनाए हैं। अब बात करते हैं कुर्ती की, तो कुर्ती हमारी सिंपल 2 मीटर में कट होगी और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए ये हमारी बनारसी जो फैब्रिक है ये मैंने रेड कलर का लिया है, तो ये आधा मीटर से भी कम लगेगा। इसके बाद हमने अपनी पेस्टिंग कैनवास ले लेनी है, जिसे आप बुकरम भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे कैनवास के पीस बचे हैं नेक में से तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इस तरह का बड़ा पीस भी ये पेस्टिंग कैनवास का ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने अपनी लीफ कट करनी है, तो उसके लिए या तो आप पेपर ले लीजिए या फिर कैनवास का ही एक पीस ले लीजिए। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो 1.5 इंच ली है एंड जिसकी विड्थ है वो मैंने 1 इंच ली है। अब इसको हम मिडल में से फोल्ड कर लेंगे, यानी लेंथ में 1.5 इंच की जो लेंथ है इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने इस पर मार्किंग करनी है। तो मार्किंग नीचे से देखिए गोलाई देनी है इस तरह से, और ऊपर जाने के बाद इसकी जो है यहाँ से नोक बनानी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, तो डबल फोल्ड करके हमने ये मार्क किया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। जब इसको कट कर लेंगे तो देखिए ओपन होने के बाद ये एक लीफ का शेप बन गया है। सो इस तरह से एक पत्ती बन गई है। अब जितनी पत्ती हमने यहाँ से कट करनी होगी इसको रखते हुए हमने पेंसिल की हेल्प से मार्क कर लेना है। सो इस तरह से हम पहले मार्क कर लेंगे सभी में और बाद में इनको सबको अलग अलग कट कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवास की नेक की जो कटिंग होती है अंदर से वो बची है तो उसमें से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो ये हमने सब इस तरह से कट कर लिया है। अब हमने इसको फैब्रिक की रॉन्ग साइड में लगाना है। तो जो मेरा बनारसी फैब्रिक है इसके ऊपर मैं ये ग्लू वाली साइड रखूँगी, यहाँ से जहाँ से ये पेस्ट होता है सो वो मैं रॉन्ग साइड को फेस करते हुए रखूँगी। अब सभी को मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करके आयरन कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको हिसाब से रख दिया है, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ गैप देते हुए, क्योंकि इसमें से हमें इसको कट करना होगा। तो पहले हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से कट करना है। तो कट यहाँ पर हमने ध्यान से करना है। जो हमारी लीफ है इसके चारों तरफ 1/4 इंच फैब्रिक को गोलाई में इस तरह से कट करना है। सो जो शेप हमारी लीफ की होगी उसी को हम कट कर देंगे। इसके बाद देखिए कोई भी हम फैब्रिक ग्लू ले लेंगे और उसको इसके चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद अब हमने जो चारों तरफ से फैब्रिक छोड़ा है इसके ऊपर को इस तरह से चढ़ाते हुए फोल्ड कर देंगे। सो फैब्रिक हम इसी लगा रहे हैं ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए इस तरह से। अब जितना भी हमने यहाँ पर ये लीफ कट किए हैं सभी को हमने इसी तरह से ग्लू लगाकर हैम कर लेना है, यानी जो फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की ड्रेस डिज़ाइन वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने सभी ग्लू लगा लिए हैं और ग्लू लगाने के बाद ये अच्छे से सूख गए हैं। तो ये लीफ मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं जिसको मैंने कुर्ती पर डिज़ाइन करना है। अब कुर्ती पर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम अपना नेक बना लेंगे। नेक मैंने बुकरम पर बनाया है। नेक की चौड़ाई ऊपर से मैंने 6 इंच ली है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। तो नेक को मैंने बुकरम पर बनाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इन लीफ को हमने फ्लावर के शेप में कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक मार्क कर रही हूँ। ये मार्क मैंने शोल्डर से यानी कंधी से नीचे की तरफ 7 इंच पर किया है। सो यहाँ पर 6 से 7 इंच की लेंथ ले सकते हैं आप। अब जहाँ पे हमने मार्क किया है ये जो लीफ है इसकी जो नोक है इस मार्क पर इस तरह से रखनी है। अब जितनी भी लीफ हम रखेंगे सबकी जो नोक है वो एक दूसरे को टच करते हुए रखेंगे इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले हम इन सभी पत्तियों को ग्लू के साथ कुर्ती पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पूरी नीचे तक लेंथ में लगाना है। तो देखिए ऊपर 2 मैंने फ्लावर बना लिए हैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैं 6 इंच का गैप ले रही हूँ इस तरह से।
तो सभी में मैं 6 इंच का गैप लूँगी, मार्क कर दिया है। इसके बाद लीफ की रॉन्ग साइड में थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और जो हमने मार्क किया है उसी पॉइंट पर हम अपने लीफ का पॉइंट रखेंगे, यानी नोक रखेंगे। अब जितनी भी लीफ हम लगाएंगे सभी की जो पॉइंट है यानी नोक है वो एक दूसरे को टच करते हुए आएगी और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा गैप दे देंगे। टोटल फ्लावर बनाने में मैंने 5 लीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप 7 का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने 5 लीफ को इस तरह से सेट किया है। ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा गैप दे देंगे और नीचे की साइड से एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ नीचे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए अगला फ्लावर बनाने के लिए फिर से यहाँ ऊपर फ्लावर का सेंटर पे मैंने इंची टेप रखा और नीचे 6 इंच पर मार्क कर दिया है। सो आगे के जितने भी हमारे फ्लावर आएंगे बिल्कुल इसी तरह से आएंगे और जो ये मार्क है वो बिल्कुल सीधाई में होगा नीचे तक, यानी बिल्कुल सीधा होगा और जो गैप रहेगा वो 6 इंच रहेगा। इसके बाद जब ये थोड़ा सूख जाएगा ग्लू तब हमने इस पर सिलाई करनी है। तो सिलाई हमने ये जो लीफ हैं इनकी किनारे पर करनी है, जितनी भी पत्तियां हमने यहाँ लगाई हैं उनकी किनारी पर इस तरह से सिलाई करनी है। सिलाई करते हुए थोड़ा थोड़ा हम गोलाई में सिलेंगे ताकि इसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर आए, इस तरह से। अब दूसरी पत्ती को भी हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनके मिडिल में यानी बीच में कोई भी गैप नहीं आया है, तो ये सब पत्तियाँ एक ही सिलाई के साथ सिल जाएंगी, कहीं भी हमने मशीन को नहीं निकालना होगा। सो गाइस सिलाई हमने जब करनी है जब हमारा ग्लू थोड़ा सूख जाए, यानी जब ये सूख जाएगा तो जो सिलाई है वो और अच्छे से होगी। अब ये सिलते हुए अगर आपकी निडल पर ग्लू आता है तो बीच बीच में जो सिलाई है उसकी टाप भी आ सकती है, यानी निडल के ऊपर जब ग्लू आ जाता है तो धागे की जो टाप है वो बन जाती है। तो यहाँ पर निडल को थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहना है और जो इसका ग्लू है वो भी साफ़ होता रहेगा निडल पर से। सो इस तरह से हमने 5 लीव्स को एक साथ सिल लिया है। अब देखिए जितने भी फ्लावर हमने यहाँ पर सेट किए थे सभी के किनारे पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसके बाद शोल्डर की तरफ जो गैप है वहाँ पर भी मुझे 3 पत्तियाँ लगानी हैं। तो ऊपर से आधा इंच का गैप देते हुए मैं 3 पत्तियों को सेट करूँगी इस तरह से और ग्लू के साथ चिपका कर सिलाई कर लूँगी। इसके बाद देखिए फिर से हम 2 पत्तियाँ लेंगे और इनकी रॉन्ग साइड अंदर कर देंगे, राइट साइड दोनों की बाहर रहेगी। अब किनारे से ये सिलना स्टार्ट करना है, यानी इनको किनारे किनारे से सिलेंगे तो ये जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ लॉक हो जाएगी और बाहर की तरफ से दोनों राइट साइड रहेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये लीफ बन गई है। अब इनको हमने दामन और स्लीव पर लगाना है, लेकिन इससे पहले कुर्ती की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे और दामन में इस तरह से लेस लगा लेंगे। अब ये पत्ती को हमने दामन में लगाना है। अब कुर्ती के कलर का निडल में धागा डालेंगे डबल करके। इसके बाद मैंने गोल्डन कलर का बीड लिया है। सो निडल को मैं इस कॉर्नर से पास करूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम मोती डालेंगे और ये पत्ती डालेंगे। इसके बाद हमने धागे को मोती से पास करना है जो हमारा बीड है। सो इसमें से हम पहले निडल को पास करेंगे, इसके बाद हम कुर्ती का जो दामन है इसके कोने पर पास करेंगे, यानी इसमें टाँका लगाएंगे। इसमें टाँका लगाने के बाद हमने फिर से मोती में सुई को वापस लेना है और इसके बाद फिर हम पत्ती में लेंगे। तो इस तरह से हम 3 से 4 बार नीचे ऊपर करके टाँके लगा देंगे ताकि जो हमारी पत्ती और मोती है वो अच्छे से लॉक हो जाए। अब देखिए जिस तरह से हमने ये पत्ती की टाजल बनाकर लगाई है इसी तरह से दामन में मैंने बाकी टाजल्स भी लगाई है और सेम टाजल हमने जो कुर्ती की स्लीव है उसमें लगाई है। सो यहाँ पर इसको पहले अच्छे से लॉक कर देंगे। अब मैं आपको कुर्ती का जो फाइनल लुक है वो दिखा देती हूँ। सो स्लीव में भी इसी तरह से मैंने फ्लावर बनाया है, एक एक जैसे हमने कुर्ती के फ्रंट में बनाया है और मोरी में इसी तरह से टाजल बनाकर लगाए हैं जैसे हमने दामन में लगाए हैं। सो एक स्लीव में मैंने 5 टाजल लगाए हैं। इसके बाद हम ये गोल्डन कलर के स्टोन ले लेंगे जिसको हम अपने फ्लावर्स पर लगाएंगे और एक तरह के मैंने ये वाले स्क्वायर गोल्डन स्टोन लिए हैं। सो ये स्क्वायर स्टोन मैं सेंटर में लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ग्लू रखेंगे। यहाँ पर फैब्रिक ग्लू आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा वाला मैंने लगाया। इसके बाद पत्ती के बीचों बीच हम लगभग 3 पॉइंट की एक लाइन खींचेंगे ग्लू की इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपने राउंड वाले स्टोन लगा लेंगे जो गोल्डन कलर के हैं। तो ये मैं 3 स्टोन लगा रही हूँ इस तरह से सीधा करके, इस तरह से। अब जितनी भी लीव्स हैं हमारी यानी फ्लावर में जितनी भी पत्तियाँ हैं सभी में हमने इसी तरह से ये स्टोन लगा लेने हैं। अब देखिए अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप यहाँ पर छोटे मोती का भी यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह से मैं यहाँ पर ये स्टोन लगा रही हूँ उसी तरह से हम अपनी कुर्ती के बाकी जो पत्तियाँ हैं फ्लावर्स हैं उनमें भी ये स्टोन लगा लेंगे। अब इनको अच्छे से सूखने देते हैं और ये सूखने के बाद अच्छे से सेट हो जाएंगे।
अब जिन लोगों को लगता है वॉश के बाद स्टोन निकल सकते हैं तो ये स्टोन को आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी बिना स्टोन के भी ये कुर्ती जो लुक है वो अच्छा लगेगा। सो इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो गई है। और इस कुर्ती के साथ मैंने ये बनारसी दुपट्टा बनाया है। दुपट्टे के जो साइड्स हैं, पल्लू हैं, उन पर मैंने येलो कलर के रेशम से टाजल्स लगाए हैं। तो ये टाजल्स भी मैंने मोती के साथ ही सेट किए हैं, जैसे हमने दामन में ये पत्तियों वाले टाजल्स बनाकर लगाए हैं। सो गाइज़, ये डिज़ाइन आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। कलर आप चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और इस शलवार की, यानी ये जो अफ़गानी शलवार है, इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको बिल्कुल एंड स्क्रीन पर लिंक आएगा, वहाँ क्लिक करके आप ये अफ़गानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबा दें। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।